इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया में अपने मंच पर उन परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने सियासी लड़ाई में अपनों को खो दिया। सत्ता की इस लड़ाई में किसी का बेटा चला गया, किसी का पति तो किसी का भाई। आज हम उन परिवारों की आप बीती आपको सुनवाएंगे जो अपनों को खो चुके हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि उसके 130 कार्यकर्ताओं की हत्या सियासी लड़ाई की वजह से हुई। कल खुद पीएम मोदी ने उन परिवारों से मुलाकात की, उन्हें शॉल ओढ़ाए, भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह उन परिवारों से मिलने के लिए पहुंची और उनके दर्द को बांटा। आप वो तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल मंच पर उन परिवारों का सम्मान किया जिनके अपने राजनीतिक हिंसा में मारे गए। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पुरुलिया की बलरामपुर विधानसभा में, जहां पर 18 साल के त्रिलोचन महतो की 2018 में हत्या कर दी गई थी। त्रिलोचन का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। पंचायत चुनाव के लिए त्रिलोचन बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके बेटे को बेरहमी से मार दिया। हैरानी तो इस बात की है कि आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। देखिए अर्चना सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में अपनी रैली को शुरू करने से पहले वहां पर मंच पर 6 बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी ऐसा आरोप लगाती है चुनावी हिंसा में उनके परिवारों से मुलाकात की। उनमें एक त्रिलोचन महतो भी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। उन 2018 में पंचायत चुनाव के पहले सिर्फ 18 साल उम्र थी त्रिलोचन महतो की। और कहते हैं त्रिलोचन महतो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते थे, जो दीवारों में आप अक्सर पेंटिंग देखते हैं वो पेंटिंग बनाते थे। 18 साल की उम्र थी, बीजेपी से जुड़े हुए थे और उन्हें यहाँ उनके गांव में उनके घर से दूर ले जाकर एक कमरे में बंद किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद उनको पेड़ में लटका दिया गया। उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पिता हरिराम महतो और उनकी माँ हमारे साथ हैं। परिवार वाले आज भी उस घटना को याद करके दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का बच्चा खोया है। लेकिन दूसरा दुख ये भी है कि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दादा, क्या हुआ था, कहाँ गया था त्रिलोचन? कहाँ गया, 2018 সালে আমাদের যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে খাটাখাটি বহুত করলো, পার্টির কাজ করলো। এখন থাকে মঙ্গলবার দিন বাজার চলে গেল হাট যাওয়ার ফলে আসে নাই। আমরা রাত 8টা বাজে আমরা বারবার ফোন করছি, উনি ফোন করে দিল আমার মাঝলা ছেলেকে, দাদা আমাকে 4-5 জন বাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে একটা জঙ্গলে, আমাকে যদি বাঁচাতে তোরা আয়। ডাইনা যাতে ডান সাইডে এবং বাঁ সাইডে সাইকেলটা। আমরা তো মানে ফুর্তি করে ছেলে দৌড়ে যাচ্ছে, আমিও যাতে ছিলি। দৌড়ে যেতে যেতে আমরা ডাইনা দিয়ে সাইকেল আর ডাইনা দিয়ে ওর ঝুলন্ত অবস্থা। তো আর কোথায় যাবো, আমরা পড়ে গেলি। পড়ে যাওয়ার পরে আমরা তো ঘর চলে আনি। তারপরে আমার বড় ছেলে ছিল টাটায় কাজ করতেছিল। शायद आपको दादा कह रहे हैं समझ में पूरी तरह नहीं आ रहा होगा, लेकिन दर्द की आंसू की अपनी भाषा होती है जो सब समझ जाते हैं। एक पिता का दर्द क्या है जिसने अपने 18 साल का बेटा खोया हो। 4 बेटे हैं, इनके सबसे छोटा बेटा था। बहुत सारी चीजें तो हम समझ गए हैं कि वो मंगलवार के दिन गया, बाजार गया, उसके बाद नहीं आया। लेकिन और क्या बातें कह रहे थे काका जो समझ नहीं पाए, ताकि हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार बता दें। टीम ने कम से कम 150-200 लोगों ने मोटरसाइकिल, बाइक, 4 व्हीलर से पूरे गांव चारों तरफ माने यहाँ से दूर दराज माने 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक के जितने भी गांव हैं सब जगह हम लोगों ने खोजा। पुलिस उनकी लोकेशन कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी तीसरे गांव, कभी चौथे गांव, लेकिन वो यहाँ पे पास में ही एक घर है जो सील है, जो प्रशासन ने सील किया, वो उस घर के अंदर थे। वो जी हाँ, वो घर के अंदर ही था, कहीं दूर नहीं गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को दूर तक ले जाया गया ताकि पीछे काम करने वालों को कोई असुविधा ना हो। लोगों की इतनी। उसके बाद उनकी बॉडी कब पेड़ पे लटकी हुई कब दिखी? सुबह के वक्त शौच के लिए कुछ लोग गए,
उस समय कुछ लोगों ने, गांव के ही लोगों ने उन्हें देखा, गाछ पे वो लटका हुआ था। राजनीति हर जगह होती है, पूरे देश में होती है, लेकिन जिस तरीके की रक्त रंजित राजनीति यहाँ होती है बंगाल में, ये शायद कहीं देखने को नहीं मिलती। और इसी का नतीजा है कि कई परिवार अपने बच्चे खो देते हैं और माता पिता दुखी होते रहते हैं। वो सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्या किया था। अगर कोई किसी पार्टी में काम कर रहा है तो उससे इस कदर दुश्मनी पाल लेना कि उसकी हत्या हो जाए, ये सिर्फ इसी पश्चिम बंगाल में होता है, बाकी आपको कहीं होता हुआ नहीं दिखेगा। दादा, आज आप मोदी जी से मिले, क्या कहा उन्होंने? शॉल दिया आपको? हाँ, हमारा पुबलाते छोटा शहीद के ही साल दिया है, अब प्रणाम करा है। आपको प्रणाम किया? हाँ, ठीक हमारे जो सम्मान दिल, যে সম্মান আর কাকু পাতে হবে নাই। মোদিজি এত আমাকে বাপের মতো ভালোবাসিল আজকে আমার যে মিটিংয়ে। আর একটাই কথা, हमारा तो आसामी जो হয়েছিল आसामी तो छोड़ दिया, किंतु हमारे घुरे सीबीआई तदंत हमारे चाहिए, एटाই আমরা बोलते चाहे। तो दादा कह रहे हैं मोदी जी से मिले, उन्होंने शॉल दिया, झुक के प्रणाम किया, कह रहे हैं कि इतना सम्मान इनको दिया है, ये बात इनको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन साथ ही ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच भी हो इस मामले की, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई इस मामले में पकड़ा नहीं गया। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। यानी अभी तक किसने हत्या की ये प्रूफ ही नहीं हो पाया, साबित नहीं हो पाया। परिवार इस बात को लेकर बहुत परेशान है। अब आपको वो घर भी दिखाते हैं जहां पर त्रिलोचन महतो को किडनैप करके रखा गया था, उसे टॉर्चर किया गया था। त्रिलोचन महतो के घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर ये वो घर है जहां पर परिवार वालों का आरोप है कि त्रिलोचन महतो को लाकर रखा गया, उन्हें इस घर में टॉर्चर किया गया। ये घर अभी भी सील है, प्रशासन ने इस घर को सील किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। और इससे आगे वो जगह है, आपको जंगल दिखेगा, जंगल का इलाका है। इस जंगल में अंदर की तरफ ले जाकर उनको लटका दिया गया था। परिवार वालों का कहना है कि उनकी हत्या इस घर के अंदर की गई और उसके बाद इस जंगल में अंदर ले जाकर त्रिलोचन महतो को लटका दिया गया। उनका शव अगले दिन उनके परिवार वालों को इस जंगल के अंदर मिला। जब कुछ लोगों ने सूचना दी, परिवार वाले वहां गए तो उन्होंने देखा उनके बेटे का शव एक पेड़ से लटका हुआ है। और बीजेपी और परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि ये चुनावी हिंसा है। पंचायत चुनाव के पहले त्रिलोचन महतो की हत्या की गई। आज प्रधानमंत्री उनके परिवार से मिले, उनके पिता से मिले, उनको सम्मानित किया है, लेकिन अब परिवार को उम्मीद है कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आई तो जरूर इस मामले की सीबीआई जांच होगी। बलरामपुर में अकेले त्रिलोचन ही नहीं जिनकी हत्या हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल कुमार को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी के लिए घर घर जाकर वो वोट मांग रहे थे, लेकिन सत्ता के खेल में विरोधियों को ये बात मंजूर नहीं थी। अर्चना सिंह ने दुलाल कुमार के परिवार से बात की। हम बलरामपुर के डाबा गांव में हैं और ये हैं दुलाल कुमार का परिवार। ये उनकी पत्नी है, उनकी माँ हैं, ये उनके पिता हैं और ये दुलाल कुमार के 2 बच्चे हैं, एक बेटी भी है। 3 बच्चे हैं दुलाल कुमार के। क्या हुआ क्या था दुलाल कुमार के साथ, क्या हुआ था? कितने साल पहले की घटना है, क्या हुआ था? 3 साल हो गए, 3 साल के पहले की हो। तो उन्हें टीएमसी के गुंडे ने अगवा करके मार के उन्हें टावर पे लटका दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी? पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिया। नहीं, उसके बाद डीएसपी को चेंज किया, उसके बाद लिया। तो अभी किसी का पर कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जब मोदी जी से मुलाकात की है, मोदी जी ने मुलाकात की, तो लग रहा है कि अब जांच होगी आगे, कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, सीबीआई तदंत होगी, दोषी व्यक्ति की सजा भी होगी। हाँ, होगी। तो ये परिवार है दुलाल कुमार का, जिनको उम्मीद है कि यहाँ पे सरकार बनेगी तो जरूर सीबीआई जांच होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन लोगों का हौसला जरूर बढ़ा है। दुलाल कुमार 2 जून 2018 को यहीं से गायब हुए थे। यहाँ पर उनकी बाइक लगी हुई मिली थी इस पेड़ के पास, और उसके बाद घर वाले उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। वो तारीख थी 2 जून 2018 की, जिस दिन दुलाल कुमार यहाँ से गायब हुए। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। परिवार वालों और बीजेपी के लोगों का कहना है कि इसी वजह से उनकी निर्मम हत्या की गई है। ये आप देख रहे हैं खेत है यहाँ पर, और खेत में वो जो आपको टावर दिख रहा है बिजली का, वहां पर हाई टेंशन वायर होते हैं उसमें, और वहां पर दुलाल कुमार का
शव लटका हुआ मिला। अगले दिन परिवार ने वहां पर देखा, जब कुछ लोगों ने जानकारी दी, सोचिए कितनी दर्दनाक घटना थी कि यहाँ से वो गायब हुए और उसके बाद उनका शव अगले दिन वहां पर मिला और परिवार वालों ने उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है किसी के खिलाफ। इसीलिए परिवार को उम्मीद है कि अगर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का इतिहास इतना ही रक्त रंजित है, यहाँ की राजनीति इतनी ही रक्त रंजित है। ऐसी राजनीति सिर्फ पश्चिम बंगाल में होती है जहां दो पक्षों में ऐसी शत्रुता होती है कि एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। बीजेपी का आरोप है कि उसके 130 कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लोगों ने मारा, जबकि टीएमसी लगातार कहती है कि बीजेपी खुद ही हमदर्दी, सहानुभूति के वोट पाने के लिए इस तरह की चीजें करती है। बीजेपी कह रही है क्योंकि यहाँ टीएमसी की सरकार है, इसलिए उसके कार्यकर्ताओं की जब हत्या की गई तो उसकी जांच भी ठीक से नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई दोषी पकड़ा नहीं गया। अगर उसकी सरकार यहाँ पर आई तो जांच होगी और जो दोषी होगा उसको सजा जरूर दिलवाई जाएगी। सियासी लड़ाई का जो जख्म त्रिलोचन और दुलाल के परिवार को मिला, वैसा ही दर्द शिशुपाल फईस के परिवार को भी झेलना पड़ रहा है। 22 साल की उम्र में बीजेपी कार्यकर्ता शिशुपाल फईस का शव भी पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। परिवार आज तक बेटे के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल परिवार को भरोसा दिया, उससे हिम्मत बढ़ गई कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह ने पुरुलिया के बदमुंदी विधानसभा में रहने वाले शिशुपाल सईद के परिवार से बात की। बीजेपी कहती है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में उसके 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं और प्रधानमंत्री ने मंच पर 6 ऐसे ही कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की, जिनमें एक शिशुपाल सईस भी हैं जो बागमुंडी विधानसभा के रहने वाले थे और उनके पिता इस वक्त जादव सईस हमारे साथ हैं। ये इनके बेटे की तस्वीर है, शिशुपाल सईस, जिनकी उम्र 22 साल थी और इन्हें पेड़ में लटका दिया गया। ये दीवार पेंट करते थे, जिला मंडल के सदस्य थे और प्रचार कर रहे थे ज्योतिर्मय सिंह महतो के, जो 2019 में चुनाव जीते बीजेपी की तरफ से, और उस दौरान इनको फांसी पर लटका दिया गया। ये घर से दूर निकले थे, 2 किलोमीटर आसपास कहीं गए थे अपने घर के पास ही, लेकिन रात में घर वापस नहीं आए। घर वालों ने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। सुबह जब देखा तो एक पेड़ पर इनकी बॉडी लटकी हुई थी। परिवार तब से परेशान है, परिवार रोता है कि इस चुनाव की हिंसा में उनका बेटा शहीद हो गया। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की आपसे? प्रधानमंत्री मोदी जी? हाँ, मुलाकात करेছে। मोदी जी मुलाकात की स्टेज पर। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? बाहर गया था, मैंने बेला 5টার সময়, বেলার সময় মানে বেড়াই ছিল আর ঘুরে আসেই নাই। আমরা সারাই গোটা রাত খোঁজ করলি, পালি নাই। তখন ওই গোটা রাত খোঁজ করে ভোর ভোর ওই ধড়ধড় নদীর সামনে একটা গাছ ছিল, शीशम गाछ, ওই शीशम গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধে মারে রাখিয়ে দিয়েছে। क्या कोई आश्वासन आपको दिया गया था कि कुछ होगा, कोई पकड़ा जाएगा, कुछ होगा? না, কিছু বলে না, পুলিশ কিছু তদন্ত করে না, বুঝলে না। हमारे साथ और भी लोग हैं जो शायद ये बात अच्छी तरह से समझा पाएं, क्योंकि इनके पिता जो हैं शिशुपाल के, वो हिंदी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जाहिर सी बात है। ये बताइए, आप ये पूरी घटना बताइए कि वहाँ पे उस दिन क्या हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। उस दिन मेरा ही कमेटी का सदस्य था शिशुपाल सईस। वो दयाल लेखन करने निकले थे घर में। शाम 4 से 5 बजे तक दयाल लेखन किया। उसके बाद वो बोला कि हम आते हैं। कहाँ गए थे मालूम नहीं है। हम सभी जो भाजपा का कर्मी था, हम घर चला गया। उसके बाद जो सुबह हम तालाब पर गए थे तो वहाँ पर एक बहुत सारे आदमी बोला था कि कहीं पेड़ पे लटका हुआ है। तो मेरा सभी भाजपा का कर्मी, उसके पिताजी सभी देखने गए तो देखा मेरा ही पार्टी का कर्मी है। तो पुलिस आया, निकाला बॉडी और ले गया। और पुलिस बोला कि देखते हैं, तदंत करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इसका हल नहीं निकला। मेरा शिशुपाल सईस का उसका पिताजी है, हम भाजपा का सभी कर्मी हैं। हम यही चाहते हैं कि उसका तदंत है और उसको शास्ति मिले। उसका तो 2 भाई थे, उसको थाना में बुलाया और बुला के बोलते हैं कि वहाँ पर जब ओसी था कि आपका भाई आत्महत्या किया है।
अच्छा, आत्महत्या। हाँ, आत्महत्या किया है। लेकिन मेरा मानना है कि आत्महत्या नहीं किया है, हमारा समस्त कर्मी है, हमारा गांव का लोग है। ये जो किया है ये टीएमसी पार्टी का गुंडा ही किया है। तो पुलिस ने बुला के ऐसा बोला इनके दोनों भाइयों को, शिशुपाल सईस के टॉर्चर भी किया इनका कहना है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इन्होंने एफआईआर कराई थी। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अब लग रहा है कुछ होगा क्या, कोई आश्वासन मिला है क्या? होगा है, मोदी जी ने बोला कि जरूर इसका सस्ते मिलेगा। जो किया उसको, अभी तो टीएमसी का राज है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमारा परिवर्तन भाजपा का आएगा, भाजपा का सरकार, तो निश्चित में उसका शास्ति होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।